चांसेस एक ही थे इनकी जॉब। तो बहुत सारा वेलकम बैक माय चैनल मोहिनी की दुनिया 143 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अभी तो मैं रेडी हुई थी जस्ट लाइव के लिए, तो मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा लुक। मैं रेडी हुई थी, आज साड़ी पहनी थी आज मैंने लाइव के लिए, और मैंने आज अपने वापसी थोड़े से बाल मैंने कट कर लिए क्योंकि मतलब बहुत झड़ रहे थे, तो मैंने बालों को ऐसे ही काट कूट के बराबर कर दिया है। तो बस आज ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। नॉर्मली हम लोगों ने बस लाइव चलाया है, लाइव चला है 3 घंटे, और सो रहा है। नन्नू उठ के देखो मम्मा के पास चिपकी चिपकी कर रहा है, मम्मा को प्यार करने आया है। प्यार करना है क्या क्या प्यार करना है? मम्मा आज आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली? बताने वाली हूँ मैं कुछ बातें अनसुनी अनकही। बता दूँ? बताती हूँ, आप बैठो। सो गाइस, मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बन जाएगा, तो जिसमें आपको लगेगा, पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है हमारी सच्चाई, हमारे जीवन की सच्चाई। तो गाइस, हमारी और सुख की जो है हमारी और सुख की है अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज इस तरह की है कि इनको चुपके से लेके गया था, मतलब लेके गए थे इनके घर वाले लखनऊ की, बस चलो इनकी सिस्टर वहाँ पे इनकी शादी हुई है इनकी सिस्टर की, तो इनकी सिस्टर भी उधर लखनऊ साइड में ही शादी हुई है। तो वो लोग इनको लेके गए थे बेवकूफ़ बना के कि बस चलो इसको छोड़ के, क्योंकि ये कभी कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाते थे मेरे हस्बैंड, तो इनको लेके गए थे। फिर ये मतलब होता है सडनली प्लान बना कि मुझे देखने जाना है। एक मेरी बुआ हैं, सगी बुआ नहीं है बट हाँ बोली बुआ है, मौसी की मतलब मौसी का रिलेशन है मेरी पापा के। तो उन बुआ ने वो मतलब होता है कि बातचीत शुरू करी थी, बात की थी। उन्होंने बोला कि सारी शादियाँ करी, एक बार मेरी बोली हुई शादी कर लो, मतलब मेरे बताए हुए रिश्ता। तो उनको मतलब मेरी बुआ को सुख पे बहुत ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा, मतलब होता ना कि आँख बंद करके विश्वास कर सकती थी। होता ना कि एक नज़र पे लोग इंसान परख लेते हैं, फिलहाल मैं नहीं परख पाती हूँ। तो बस ये देखने आए। तो ये आए थे, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बस नाश्ता पानी, मतलब होता ना कि बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था उसने, देखा वेखा। भाई था मेरा और सारी चीज़ें उसने मैनेज करी थी, भाई ने, मम्मी थे, पापा थे, सभी लोगों ने सब कुछ अच्छे से सब कुछ मेंटेन किया। बट लास्ट में जो होता नहीं कि इंडियन कल्चर, चाय, और भी लड़की लेके गए। तो मैंने चाय वाय तो बना दी थी, और मेरे पास एक ग्रीन कलर का सूट था, मैंने वो पहना था, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, कुछ भी भूली नहीं हूँ। तो मैंने वो सूट पहन के बस गई। तो मेरा मतलब 3rd फ्लोर का घर बना हुआ है मम्मी के यहाँ, तो मतलब होता नीचे गई। फिर जो बीच वाले फ्लोर में खाना वगैरह रहता है, नीचे जो सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, जो वहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो ये लोग नीचे बैठे थे सबसे नीचे वाले में। तो मैं एकदम गई, और मतलब ऊपर से आने में, नीचे आने में ऐसे काँप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझे ही देखेंगे, मुझे ऐसे नॉर्मल होता है, कोई आता था तो चाय पानी नाश्ता कराने में मुझे मतलब कभी हिचक नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उस दिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसा लग रहा था यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कैसा लग रहा था। अंदर से काँप रही थी, घबराहट हो रही थी, ये हाथ, कुछ ये हालत थी हाथों की, काँप रहे थे, जबकि बहुत कुछ नॉर्मल होता है यार। बट मैं डर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने आप को समझा रही हूँ, नॉर्मल लोग ही तो हैं, देखेंगे तो देखने दो। बट पता नहीं क्या वो डर था। इसके बाद में मैं नहीं जा पा रही थी, भाई मेरे को पकड़ लिया ऐसे, चलो पगली कुछ नहीं करेंगे, तुमको कोई मारेगा थोड़ी ना। फिर भी मैं कह रही पता नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरे से नहीं हो रहा है। तो कह रहे नहीं चलो कुछ नहीं होगा। तो धीरे से मेरे को समझाया, सीढ़ियों पे ही समझाया, भाई ने मुझे सीढ़ियों पे समझाया। फिर मैं किसी तरह हिम्मत बढ़ा के आई नीचे। फिर मैंने चाय की ट्रे टेबल पे रख दिया। फिर इसके बाद में उसमें ना मेरी ननद का देवर भी आया था। तो मेरी बहन ने ऊपर से बता दिया था कि जो लड़का बेड पे बैठा है वो लड़का है, जो चेयर पे बैठा है वो ननद है, ननद का देवर है।
ननद का देवर है। तो मैं समझ गई थी और कलर वलर ऊपर से बता दिया गया था कि छत पे मेरे सिस्टर ने और मेरे भाई ने बता दिया था कि लड़के ने इस कलर की शर्ट पहन के आया है। तो इस पहन के गए थे पिस्ता कलर की शर्ट पहन के गए थे, हाफ स्लीवलेस, मतलब हाफ होती नहीं लड़कों को क्या बोलते हैं, इतना शोल्डर तक वाला था, तो वो पहने थे। तो इनके डोले सोले सब दिख रहे थे ऐसे। तो शुभ ने बोला कि वो मेरे भाई ने बोला अरे डोले सोले हैं, तुझे कोई मारेगा तो बचा लेंगे, ऐसे करके वो कमेंट भी आज भी मुझे याद है। 10 साल हो गए हमारी शादी के, बट आज भी मुझे वो सारी चीज़ें याद है। तो मैं गई नीचे, तो मैं कुछ भी नहीं देख रही, ना तो मैं इनकी ननद को देख रही, ना तो ननद के देवर को देख रही, ना तो ननद के ससुर जी को देख रही। अब बस उन्हीं को देखे जा रही, छुप को देखे जा रही, छुप छुप के बार बार देखे जा रही। फिर मतलब होता ना कि उस टाइम पता नहीं कैसे क्या होता है कि ऐसे लग रहा था बस कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि क्या होता है ये शादी वादी की बंधन बहुत अलग होते हैं, जिसमें कि ये होता है कि उस टाइम देखा तो देखा, नहीं तो फिर आंखें बंद, फिर लाइफ में देखने को कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम देखा तो देखा, फिर उसके बाद में क्या होता है, मैंने तो कुछ नहीं, मम्मी ने बस हाँ बोला ठीक है, तो मैंने हाँ ठीक बोला। सुबह से बोला, पूछा गया ठीक है, तो उन्होंने भी ऐसे बोल दिया। सुबह जो मुझे चिढ़ाते कि उस टाइम मेरी आंखें खराब हो गई क्योंकि हम लोग कभी कभी लड़ते ना, तो मैंने बोला तुमने मुझ पर क्या देखा था, तो बोलेंगे उस टाइम मेरी आंखें में धुंधली हो गई थी, खराब हो गई थी। तो हम लोगों की कॉमेडियन ऐसी चलती रहती है घर पे, नोक-झोंक, तो अच्छा लगता है। बट हाँ, वो टाइम एक मोमेंट, और ये मुझे फर्स्ट टाइम जब देखने आए थे 2 मई था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, 2 मई को ये मुझे देखने आए थे। 2 मई को मेरी बड़ी वाली बेटी हुई, और 2 मई को ही मेरी मम्मी की एनिवर्सरी भी आती है। मेरी मम्मी की एनिवर्सरी 2 मई को आती है। तो 2 मई कहीं ना कहीं बहुत लकी डे है हमारे लिए, जैसे कि शुभ का आना मेरी ज़िंदगी में। भले उस दिन कुछ हुआ नहीं था, बट 2 मई मतलब होता है ना, फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ, फर्स्ट टाइम हम मिले, फर्स्ट मीटिंग हुई जो, तो वो फर्स्ट 2 मई को ही हुई थी। तो 2 मई को मेरी बेटी का बर्थडे भी, तो वो 2 मई मेरे लिए बहुत लकी दी है, बहुत लकी है। तो बस ऐसी हमारी एक ऐसी एक शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में इंगेजमेंट हुई धीरे धीरे, 28 जून को इंगेजमेंट, फिर 24 नवंबर को शादी, ऐसे करके फिर हम गांव में 4-5 दिन रुके, फिर भोपाल आए। भोपाल में आए, थोड़े दिन रहे, तो थोड़ा सा घर का सिचुएशन थोड़ी सी थी, घर छोटा था। तो हम लोगों ने शादी करके जब आए थे तो रेंट से रह रहे थे। रेंट पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती, पता है आपको, रेंट के घर पे। तो क्या होता है, फिर ऊपर वाले की पता नहीं कैसी क्या कृपा हुई, ऊपर वाले का क्या इंतफाक हुआ, क्या मैसेज आया मेरी ज़िंदगी में, वो दिन, वो समय और वो चीज़ मैं ऊपर वाले का आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इंदौर में इनकी जॉब लगी। इंदौर में इनकी जॉब लगी तो समझ लो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बदलाव था वो। बहुत होता नहीं कि बिल्कुल दिशा चेंज हो गई थी, क्योंकि भोपाल में हम लोग जो रहे थे, इनकी जो जॉब थी और वहाँ का जो सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, हम लोगों नहीं हैंडल कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि सिर्फ मतलब होता है पैसा जा रहा था, आने के चांसेस एक ही थे, इनकी जॉब। तो बहुत सारा चीज़ें थी, बहुत सारे पैसे भी, थोड़ा सा लोड हो गया था ऊपर। फिर ऊपर वाले का कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है सब अच्छा ही करता है। तो बस उन्होंने जो किया सब अच्छा किया, और आज इंदौर में हमारी जॉब है, इंदौर में रह रहे। हमने भी 3.5 साल समथिंग जॉब करी बैंक में, और फिर उसके बाद में जब बेटी मेरी 7 महीने की पेट में थी तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। जॉब छोड़ने के बाद में इसको मतलब कि ये ज़िंदगी में आई। फिर हमने ये फ्लैट ले लिया था, ये 4 महीने की पेट में थी तो ये फ्लैट हमने लिया था, तभी ये घर लिया था हमने। तो एक ये घर हुआ था हमारे पास में। जब मेरी सेकंड बेटी आई तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी, सेकंड हैंड है, बट नहीं लिए, बट हाँ सेकंड हैंड ही है, बट अच्छी। मैं खुश हूँ कि मेरे पास चीज़ें हैं मेरे बच्चों के। मतलब होता है कोई चीज़ के लिए प्रॉब्लम सेल्फ नहीं, मतलब होता है देखना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें मैं करने की पूरी मतलब होता है ना कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ये पूरा इरादा रहता है हमारा। तो बस इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, और इस तरह से ज़िंदगी भी मेरी चल रही है। तो गाइस, मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लव मैरिज हमारी नहीं है, आप लोगों को वालों कर रही है, बट हाँ अरेंज। देखो कैसी मस्ती चल रही है इनकी। हाँ रुको, बांध रही हूँ। तो इनको
ऐसे बहुत प्यारे बाल बच्चे उठाई। हैं। बेटा नहीं बनेगा, वो बहुत छोटा है। ठीक, अभी रुको। ओ माय ब्यूटीफुल बेबी। तो बस इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। बट हाँ, अरेंज विथ लव मेरी ज़रूर बोल सकते हैं। हमारी आज भी हम लोग मतलब होता है अच्छे से रह रहे हैं। इसमें किसी को खुशी भी है और किसी को खुशी नहीं भी है कि हम अच्छे से क्यों रहते हैं, ये मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमने अपना परिवार संभाल लिया। मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा रही हूँ अच्छे से, इनकी शौक़ें जितनी मेरी औकात है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ है, ये मेरे लिए पॉइंट है कि बस मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की खुशियाँ, इन लोगों को सब कुछ समेट के चल रही हूँ बस। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसा बना रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी लाइफ में, नहीं तो कोई बात नहीं। आज सारा काम हो गया, अब हम लोग खाना खाने बैठे हैं। खाना खाने बैठे हो? आज तुमको पहली बार बात भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था, फिर खाना नहीं खाया बस। अब बज गए 5:30। क्यों मैंगो नन्नू को ऐसे पीसेस में मैंगो चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल गला हुआ नहीं चाहिए इन्हें। ऐसे खाती मैडम। दीदी आप हार गई। फिनिश रोटी। यस, अब मैं शाम को सोच रही बना लूँ वो सेवई आती है ना, जो सेवई की नमकीन मैगी टाइप से। क्योंकि उसमें पैकेट में ना मैगी नमकीन भी उसमें फोटो बना हुआ है, तो आई थिंक वो होगा। तो अभी हम लोग लेटे हुए हैं मस्त जमीन में, अभी सबको लेने जाना है। पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आएंगे, बल्ले 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 बल्ले। मेरे को इतनी नींद आ रही, कल रात को पता है मैं सो नहीं पाई, लाइट नहीं थी ना, तो मेरी आंखें ऐसी दर्द हो रही हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं। और मैंने आंखों में मेकअप किया, मुझे इतना गंदा लग रहा था। पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या क्या बनाया है आज लाइव में। नींद आ रही है मुझे यार, बट मुझे क्या क्या बनाया है हमने, क्या क्या बनाया है बताओ मेरे को बताओ। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। क्यों उल्टा सीधा हमने कहाँ बोला? जब तू नहीं बोला। उल्टा सीधा पूरे घर में लाइट ऑफ है, सिर्फ भगवान जी की लाइट चल रही है। देखो सिर्फ भगवान जी की लाइट चल रही है, बाकी हम लेटे हुए हैं, बड़ा सुकून लग रहा है। मैं सच बताऊँ, मेरे को लग रहा है मैं सो जाऊँ। मेरी आंखें बंद कर रही हूँ ना तो आंखें दर्द हो रही हैं। कितना प्यारा लगता है ना। हाँ, छुटकू एकदम मेरी जान, मेरी छुटकू 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 दोनों एक साथ के लेटे। छुटकू 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 छुटकू। किसका इंतजार हो रहा है? पापा का। पापा का। ओहो मेरा बेटा मुन्ना क्या किसका इंतजार हो रहा है बेटा? पापा ये क्या ये क्या ये क्या 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 लव यू। खाने में मैं सोच रही दाल चावल बना लूँ, हल्का हल्का सा खा के सो जाए।